हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो दिस इज द 34 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी और स्टार्टेड विद बेथ। तो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा टेको का रोमांस। चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। योंगी, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अगर तुम गुस्सा करोगे ना तो मैं यही करूंगा। शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं, अगर कोई देख लेता तो। हाँ, तो देख लेता। मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है जो मैं डरूंगा। योंगी, तुम बहुत बेशरम हो, हटो यहाँ से। ऐसे जिमिन। जान, क्या बना रही हो तुम? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी जान तुम्हारी जीवा के लिए सूप बना रही है। जिमिन, ये होंगी। तुमने कॉल किया जेहब को? हाँ, मैंने किया है, वो आता ही होगा थोड़ी देर में। ठीक है। वैसे तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? योंगी, ये प्लान अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि वो काम किया या नहीं। सही कहा। योनमिन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से जेहोप आ जाते हैं और बोलते हैं, हेलो जिमिन। हेलो योंगी। हाय जेहोप, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। जिमिन, क्या ये करना ठीक है? जेहोप, तुम प्यार करते हो ना जीवा से? हाँ। उसमें कोई शक नहीं है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। ओके। ते शैतानी नहीं, जल्दी से अपनी स्टोरी फिनिश करो। बैड बॉय, तेना बोर हो रही है। लेकिन तेको तो स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, तेको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तेको अभी ना गेम खेलना है। ओके, तुम जल्दी से स्टोरी फिनिश करो, फिर हम गेम खेलेंगे। बैड बॉय, ते वाला प्रॉमिस करो। ओके बाबा, ते वाला प्रॉमिस। ते, तुम बहुत नॉटी हो। बैड बॉय, ते तो बचपन से नॉटी है। अच्छा। हाँ। हाँ बैड बॉय, तुम भी बहुत नॉटी हो। ते, जंगकुक ना बचपन से नॉटी है। बैड बॉय, तुम ते को कॉपी कर रहे हो? हाँ, अब मैंने ते से दोस्ती की है तो मुझे ते की तरह ही बनना होगा ना। सही कहा बैड बॉय। जी हो तुम? हाय, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए सूप जिमिन ने भिजवाया है। तुम क्यों लेकर आए? अब वो मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए ले चलता हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। जीवा, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से जंकुक तुमसे बात करता है। जे हो, वो छोटा है और अभी गुस्से में भी है, शायद इसलिए मुझसे ऐसे बात करता है। मुझे बुरा नहीं लगता है। जीवा, तुम्हें सच में बुरा नहीं लगता? नहीं, क्योंकि वो बहुत क्यूट भी है। पर मुझे बहुत बुरा लगता है। जे हो, क्या कर रहे हो तुम? जीवा, जी हो, क्या कर रहे हो तुम ये? जीवा, शादी करोगी मुझसे? व्हाट? जीवा, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। जीवा, तुम पागल हो गए हो? हाँ? जीवा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से सब लोग तुमसे बात करते हैं, तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक जिमिन भी। मुझे बहुत बुरा लगता है। और जीवा, मैं तुमसे बस जे हो, बहुत हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन जीवा, जे हो, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बच्चा योंगी का है और मैं योंगी से प्यार करती हूँ। तुम जा सकते हो। जीवा, मैंने कहा तुम जा सकते हो। तो जीवा ने जेहूब का दिल तोड़ दिया है और उनको बोल दिया है कि कमरे से बाहर निकल जाओ।
जी होप जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, बाहर जिमिन खड़ी हैं और बोलती हैं, जी होप, जीवा ने कुछ बताया? धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुझे कमरे से। क्या? हाँ, तुमने वो सब किया ना जो मैंने कहा था। मैंने सब कुछ किया और कहा भी। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि जीवा बोल देगी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो ये सब किसके कहने पर कर रही है वो बता देगी। लेकिन जिमिन ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उल्टा वो बहुत गुस्सा कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी जीहोप, लेकिन आई स्वेयर कि जीवा तुमसे सच में प्यार करती है, क्योंकि जिस तरह से कॉलेज में वो तुम्हें देखती थी ना, मुझे 100% श्योर है कि वो तुमसे ही प्यार करती है। इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया। लेकिन जिमिन, हम मुझे यकीन है कि वो मुझसे तो प्यार बिल्कुल नहीं करती है और शायद वो सच में प्रेग्नेंट है। जेहोप, मैंने कुछ नहीं किया है। आई नो यूंगी कि तुमने कुछ नहीं किया है। शायद उसकी लाइफ में कोई और है, या फिर शायद किसी ने उसे धोखा दिया है। पता नहीं ये क्या है, पर जो भी है बहुत कंफ्यूजिंग है। एंड आई एम सॉरी जो। जिमिन, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मेरा दिल तो उसी दिन टूट गया था जब जीवा ने यूंगी पर ये इल्जाम लगाया था। मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। ओके ओके, बाय बाय। जिमिन, अब तुम परेशान मत हो। हाँ, ये प्लान काम नहीं किया तो क्या हुआ, हम कोई और प्लान बनाएंगे। योंगी, मैंने जेहोप को परेशान कर दिया, उसका दिल एक बार और तोड़ दिया। जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जेहोप के लिए। मुझे भी। यकीन नहीं हो रहा कि ये जेहोप इस जीवा से इतना प्यार करता है कि किसी और का बच्चा अपनाने के लिए तैयार है। ट्रू लव। और एक मैं हूँ जिसने यून जून, हमें ना उस जीवा के फोन में माइक के साथ साथ एक कैमरा भी फिट करना चाहिए था। एटलीस्ट हमें लोगों के एक्सप्रेशन तो दिखाई देते ना। एक नया ड्रामा रोज होता है जीवन मेंशन में। वैसे कल जो जंकुक और उसके डैड के बीच हुआ वो सुनकर तो मजा ही आ गया, है ना? सही कहा। और ये वाला भी कुछ कम नहीं था। यून जून, उस जीवा से कहो कि जल्द से जल्द मिसेस जियोन को खत्म करे। सो बिन कर रही है वो बेचारी जो हम उससे कह रहे हैं। और वैसे भी वो हमारी इतना एक्सपर्ट थोड़ी ना है इन कामों में। सही कहा। एक बार मिसेस जियोन मरती है ना, तो जंकुक की शक्ल देखने वाली होगी। सही कहा। तब होगा मेरा असली बदला पूरा। और तब हनी की आत्मा को शांति मिलेगी। होप होप मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो सच में मुझसे प्यार करता है। ओह माय गॉड, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी इतनी बड़ी गलती को भूल जाने के लिए तैयार है। वो मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। वो मुझसे इतना प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है। जीवा, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन अगर मैंने मिसेस जियोन को नहीं मारा तो वो लोग होप को मार देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं होप को कुछ नहीं होने दे सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने होप को कुछ नहीं होने दूंगी। आई एम सॉरी मिसेस जियोन, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे मेरे होप के लिए ये सब करना होगा। आंटी, मुझे नहीं पता आप मुझे सुन पा रही हैं या नहीं। अब वो समझ पाएंगी या नहीं जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, पर मुझे आपसे कहना है। आंटी, मैं ये सब अपने होप के लिए कर रही हूँ। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो वो मेरे होप को मार देंगे। वो कौन है, क्यों ऐसा चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं इनका गला दबा दूं तो ये मर सकती हैं और ये चिल्ला भी नहीं पाएंगी क्योंकि ये कोमा में है। सोते ने देख लिया है जीवा को जिनका गला दबाते हुए तेज जोर से चिल्लाती हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपने आंटी का गला क्यों पकड़ रखा था? हाँ? नहीं देव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने खुद देखा, आपने आंटी का गला पकड़ रखा था। नहीं देव, जिमिन जी, जिमिन जी। देख, क्या क्या कर रहे हो तुम, मेरी बात तो सुनो। जिमिन जी। ते जोर से जिमिन को आवाज देती हैं। जिमिन आवाज सुनती हैं, दौड़ते दौड़ते जिनके रूम में आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ है तेरे, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? जिमिन जी, इन्होंने ना आंटी का गला पकड़ रखा था, तेने खुद देखा है।
क्या? जीवा, ये क्या बोल रही है? जिमिन पता नहीं क्या बोल रही है। जिमिन ते सच बोल रही है। मॉम की गर्दन पर उंगलियों के निशान है। क्या? क्या कर रही थी तुम मेरी मॉम के साथ? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है जंकुक। ते झूठ नहीं बोल सकती। जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जंकुक मेरा गला छोड़ो। जंकुक मैं मर जाऊंगी। और तुम जो मेरी मॉम को मारना चाहती थी उसका क्या? हाँ? जंकुक छोड़ो उसे। मॉम, मॉम, जंकुक, यूंगी, मॉम, मॉम अब ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ तुम दोनों को देखकर। आंटी, आप बात कर रहे हो? हाँ? हाँ ते, मैं बात कर रही हूँ। आपको ते का नाम पता है? हाँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था और मुझे सब याद भी है। जिमिनशी, जिमिनशी, देखो स्नो वाइट उड़ गई। हाँ ते, तुम्हारी स्नो वाइट उड़ गई। मॉम मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गई। थैंक यू जिमिन, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मॉम थैंक यू मत बोलिए, मैं आपकी बेटी हूँ ना। मेरी योगी की चॉइस बहुत अच्छी है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जिन कोमा से बाहर आ गई हैं, जिन सबसे बातें कर रही हैं और जीवा एक साइड खड़ी हैं बिल्कुल चुपचाप जिनको देख रही हैं। वो मन में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जिन ठीक हो गई हैं, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो वो जिन के साथ कर रही थी उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर जेहोप और नामजून भी आ जाते हैं। तब जिन बोलती हैं, जिन, आरम कैसे हैं आप? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना जिन? बिल्कुल नहीं, तुम सच में ठीक हो गई हो? हाँ, आपकी जिन सच में आपसे बात कर रही है। ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। नामजून कस के जिन को गले लगा लेते हैं। तब जिन बोलती हैं, आरएम क्या कर रहे हैं आप? हमारे बच्चे यहीं खड़े हैं। जिन तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मैंने भी। अब हटिए, मुझे जीवा से कुछ बात करनी है। जीवा से? हाँ, जीवा किसी से प्यार करना अच्छा है, पर इस हद तक कि किसी के प्यार के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, आई थिंक वो थोड़ा सा गलत है। अगर ते टाइम पर नहीं आती ना तो मैं कोमा से बाहर नहीं, शायद इस दुनिया से बाहर चली जाती, है ना? आई एम सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी मत बोलो और रीजन बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। आई एम सॉरी एवरीवन, पर ते सही कह रही थी। मैंने सच में आंटी का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैं बहुत मजबूर थी। जीवा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने आंटी को मारने की कोशिश की? हाँ, जो मैंने सब तुम्हारे लिए किया। क्या? मेरे लिए? हाँ। तो जीवा सबको बताती हैं कि इतने दिनों से, इतने महीनों से वो किडनैप थी। इसके बाद उस किडनैपर ने कहा कि अगर वो जिन को नहीं मारेंगी तो वो जेहोप को मार देंगे। लेकिन जीवा तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्योंकि होप, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुमसे कॉलेज में ही कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैं किडनैप हो गई। एक मिनट, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो जब मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? मैंने तुम पर गुस्सा इसलिए किया क्योंकि वो किडनैपर हमें सुन रहा था। क्या? हाँ, मेरे फोन में माइक लगा है जिसकी वजह से हमारे बीच जो भी बातें होती हैं उसे सब सुनाई देती हैं। तुम्हारे फोन में माइक लगा है? अभी कहाँ है तुम्हारा फोन? टेबल पे। इसका मतलब अभी हमारे बीच जो भी बातें हो रही हैं वो सबको सुन रहा है। हाँ, जीवा अब तो बोल दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। हाँ योंगी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन जीवा तुमने प्रेग्नेंट होने का ड्रामा क्यों किया? ये सारा प्लान उस किडनैपर का था, मुझे इस घर में रखने का, और रिपोर्ट भी उसने ही चेंज करवाई। थैंक गॉड। आई एम सॉरी जिमिन, तुम्हें परेशान करने के लिए। जीवा तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। थैंक यू जिमिन, तुम बहुत अच्छी फ्रेंड हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। आई थिंक सबसे ज़्यादा तुमने जेहोप को मिस किया होगा, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मिस जेबा अब आप क्या करेंगी? वो किडनैपर्स तो अभी भी मिस्टर जेहोप को मार सकते हैं ना?
पता नहीं अब मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने किसी की जान नहीं ली और मैंने मेरे प्यार का इजहार कर दिया। जी होप को कुछ भी हो उससे पहले मैं खुद को खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं मेरी आंखों के सामने होप को कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकती। जीवा, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? होप, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर अब तुम मुझे बताओ कि रूम में तुमने जो कहा वो सच था या कोई प्लानिंग थी मेरे मुंह से सच उगलवाने की? हम्म? जीवा, सच कहूँ तो वो एक प्लान था, पर मैंने जो भी कहा वो सच था। आई लव यू जीवा, आई रियली लव यू। विल यू मैरी मी? यस, आई लव यू टू। जी हो भैया, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब योर लवेबल मोमेंट, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। क्या जंकुक, इन सब के बीच में मेरी मॉम कहाँ से आई? जंकुक, यही बात मुझे भी समझ नहीं आई कि उन लोगों ने मुझे किडनैप करके जिहोब को टारगेट बनाया और आंटी का मर्डर करवाना चाहा। पर क्यों? क्योंकि टारगेट ना आप थी ना जिहोब भैया, टारगेट है जून फैमिली। भैया आप कुछ समझे? मतलब ये सब मॉम को मारने के लिए किया गया? हाँ, और मॉम का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड मर्डर था जिसमें मॉम बच गई। लेकिन जंकुक, कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? मुझे नहीं पता मॉम, पर कोई है जो जून फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन जिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। डैड, कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो जंकुक? आई थिंक मॉम आप अभी अभी कोमा से बाहर आई हो, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब आराम कीजिए, हम सब बाहर चलते हैं। नहीं, मैं इतने महीनों से आराम ही तो कर रही थी। मुझे तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी सेलिब्रेट करना है। हम सब सेलिब्रेट करेंगे और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही घर के बाहर सिक्योरिटी लगवा देता हूँ और तुम सबके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी मेरी फैमिली का कुछ नहीं कर सकता। सही कहा आपने डैड, मैं भी सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करता हूँ। सोबिन, मुझे कितना गुस्सा हो रहा है मैं बता नहीं सकता। इस जीवा ने मेरा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मैंने इसे वहां उस जिन को मारने के लिए भेजा था, ना कि उसे ठीक करने के लिए। युनजुन, मेरी बात सुनो, थोड़े दिन तक हमें शांत रहना चाहिए। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी पूरी जून फैमिली को खत्म कर दूं, और वो अलर्ट हो गए हैं और वो सिक्योरिटी हायर करने वाले हैं। सो बेहतर होगा कि हम थोड़े दिनों के लिए शांत रहें और एक सही मौके का इंतजार करें। आई थिंक तुम सही कह रहे हो सोबिन। जब तक सेलिब्रेट करने देते हैं उन्हें इन खुशियों को, और उसके बाद मैंने जंकुक की इन खुशियों को अगर मातम में ना बदला तो मेरा नाम भी युनजुन नहीं। डैड, बेहतर होगा कि आप मेरी मॉम से दूर रहें। जंकुक, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम आपकी वजह से हर्ट हो। बहुत कर ली अपने डैड से बातें, अपनी मॉम से भी बात करो ना। मम्मा, आपसे तो मैं बहुत सारी बातें करूंगा, तरस गया हूँ आपसे बात करने के लिए, पर मैं तो नहीं तरसी। अच्छा, हाँ, मेरी कुकी ने मुझसे जितनी भी बातें की ना, मुझे सब याद है, ते वाली भी। मम्मा, हाँ, वैसे ते बहुत ही प्यारी है। क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? मम्मा, क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? हाँ, मेरा कुकी शर्मा रहा है। ओके। सब बहुत खुश हैं क्योंकि जिन कोमा से बाहर आ गई हैं और उन्हें सब कुछ याद है, और सब पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, एंड आई होप आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आर्मी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए रहेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।